जब कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, सर्जरी या रेडियोथेरेपी, और जब वो अपना एक ट्रीटमेंट के बाद एक लाइफ स्टाइल या कहूँ मैं लाइफ शुरू करते हैं, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए वो होता है ट्रीटमेंट से होने वाले लेट साइड इफ़ेक्ट को फेस करना। जो लेट साइड इफ़ेक्ट रेडिएशन इंड्यूस्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। पेशेंट उनकी वजह से कभी कभी इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार मतलब लाइक ऐसा ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा। तो मैं इस वीडियो में ऐसे 10 मोस्ट कॉमन रेडिएशन लेट साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है बट आई विल कवर जो मैक्सिमम लोग फेस करते हैं 10 मोस्ट कॉमन लेट रेडिएशन साइड इफ़ेक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में बात करेंगे लेट रेडिएशन इंड्यूस्ड साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहला होता है ड्राई माउथ। इस पर मैंने ऑलरेडी अपना इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है कि ज़ीरोस्मिया क्या होता है, इसके क्या नुकसान है, मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, किनको होता है। ये लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उसको देखिए। मैनेजमेंट इसका बहुत ज़रूरी है, कैसे क्या करना है, रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, क्या मैनेजमेंट इसका हमें करना चाहिए। क्योंकि बात ड्राई माउथ और रेडिएशन इंड्यूस्ड ज़ीरोस्मिया की नहीं है, बात यह है कि ये और भी बहुत सारी चीज़ें कराता है, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट लेट इफ़ेक्ट होता है बर्निंग माउथ सिंड्रोम। बर्निंग माउथ सिंड्रोम मैंने अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस में फ़ेस नहीं किया, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ मुझे बहुत सारे पेशेंट जब ट्रीटमेंट के 6 महीने 1 साल के बाद फॉलोअप में दिखाने आते हैं तो बोलते हैं मैम बाकी तो सब सही है लेकिन हमारा मुँह बहुत जल रहा है। माउथ में मतलब उनको माउथ के अंदर टंग में सॉफ्ट पैलेट एंड गम, टीथ, लिप्स, इन सब में बर्निंग सेंसेशन होती है और वो इतनी ख़राब सेंसेशन होती है कि उन्हें रात में नींद नहीं आती है। तो ये इसमें उनको क्रॉनिक पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होल टाइम माउथ में रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सिम्टम्स में क्या मिलेगा उन्हें, बर्निंग स्किल्ड सेंसेशन, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उनका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, बिटर या मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम पेशेंट को डिप्रेशन में ले जाती है, एंजाइटी, और उन्हें नींद नहीं आती है। तो ऐसे में क्या हम मैनेजमेंट करते हैं, इसका बेसिकली मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक होता है। पेशेंट जो कंप्लेंट बता रहा है उसका मैनेजमेंट जाता है, क्योंकि इसका जो रीज़न है ना वो अननोन है, पता ही नहीं है कि ये क्यों होता है। लेकिन ड्राई माउथ की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को क्या अवॉइड करना चाहिए, एसिडिक फूड अवॉइड करनी चाहिए, स्पाइसी फूड अवॉइड करनी चाहिए, कार्बोनेटेड बेवरेजेस लाइक जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सोडा, ये सब अवॉइड करनी चाहिए, टोबैको, एक्सेसिव अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सब उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। गार्गल्स करनी चाहिए, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो पेन किलर्स, लिडोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक्स होता है उसको मुंह में लोकल एप्लीकेशन के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं। साथ में कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है या लो डोज लेज़र थेरेपी एडवाइस की जाती है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी ज़ीरोस्मिया वाले वीडियो में बहुत कुछ बताया हुआ है। जब मुंह में लार बनना बंद होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डेंटल कैरीज का मतलब होता है दांतों में कीड़े लगना। तो जब लार नहीं बनती है, लार के फ़ायदे मैंने बताए थे ऑलरेडी पहले भी कि बहुत होते हैं। ये मुंह में कैरीज करने वाले बैक्टीरिया को कम करता है, उनको किल करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, बोलने वोलने में हेल्प करता है, एंड साथ में जो हमारा सलाइवा होता है उसका मिनरलाइजेशन कराता है, तो वो सब कैरीज से प्रोटेक्ट करता है। तो जब रेडिएशन होता है तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो कैरीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में क्या सोल्यूशन है, आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फ्लोराइड पेस्ट वगैरह यूज़ करिए। अगर बाद में रेडिएशन कंप्लीट होने के बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है तो फ्लोराइड थेरेपी आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, ज़ीरोस्मिया का मैनेजमेंट, टॉपिकल फ्लोराइड एंड रीमिनरलाइजेशन एजेंट जैसे कि जिसमें कैल्शियम या फॉस्फेट ज़्यादा होता है वो यूज़ करने हैं। तो ये इसके कुछ मैनेजिंग टिप्स हैं डेंटल कैरीज ना होने के। अगला होता है ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। जैसा कि ये नाम बता रहा है, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, ये हमारे हिस्से में जितनी भी ये हड्डियाँ होती हैं, ये हो गया मतलब मैक्सिलर मैंडिबल, उसकी नेक्रोसिस हो जाए रेडिएशन की वजह से। तो ये ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिससे हम लोग भी डरते हैं, मतलब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी डरते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है, बहुत ही रेयर लेट साइड इफेक्ट है, हर एक को नहीं आता है।
कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। जैसे क्या, अगर किसी का दांत निकला है और जख्म हील नहीं हुआ, रेडिएशन ट्रीटमेंट हो गया, किसी को ऑलरेडी इतना डेंटल कैरीज था, एब्सिस बना हुआ था, रेडिएशन उसने लिया, किसी की बोन में ही ऑलरेडी डिजीज़ थी एंड रेडिएशन शुरू हो गया और वो हील नहीं हुआ, उसने वो धीरे धीरे जो मैंडिबल है उसको इटन अप हो गया, या कोई ऐसे पेशेंट जिसको बार बार कैंसर हुआ है, रेडिएशन हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि रिकरेंट डिजीज़ जिनको होती है, उसमें ये लेट साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इसमें 2 तरह के मैनेजमेंट होते हैं। ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस को अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो डेब्राइडमेंट, यानी कि वो जो पार्ट है जो गल गया है उसको निकाल के अलग कर देना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाना एंड एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स वगैरह देना, इनसे मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत एडवांस हो जाए, सीवियर ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो जाए, उन सिचुएशन में पेशेंट का पूरा सर्जिकल डिसेक्शन करना पड़ता है, ग्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है एंड कुछ मेडिकेशंस होते हैं, एविडेंस नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन बोला गया है कि पेंटॉक्सीफाइलिन एंड टोकोफिनॉल एक कॉम्बिनेशंस ड्रग दी जाती हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बट बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है इस बात पर। तो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस एक ऐसा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो सच में मतलब प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट है फाइब्रोसिस।